अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ एक अहम नहीं बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ 4 पार्ट में जो है यानी 4 वीडियो में आपको मुकम्मल मिल जाएगा। पूरी साल भर आपकी अगर तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 200 लगभग 200 ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ना है। पूरा कंप्लीट पढ़ लेने के बाद जो है आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से लगभग 70 नंबर का तैयारी आपका यहाँ से हो जा रहा है। कैसे होगा मैं सारा चीज़ आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए ये पीडीएफ और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोगों को होना चाहिए इसमें कि जितना भी आपका फ्रेंड है, साथी है, रिश्तेदार, रिलेशनशिप में कोई भी है, आप उसको जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को फैलाएं ताकि सब लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। और आप लोग देख पा रहे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए मात्र 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और बाकी के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग सबसे पहले देख लें, डेली आप लोगों को क्लास मिलने वाली है 7 बजे नाइट को, ठीक है, यानी 7 बजे रात में आप लोगों को डेली क्लास मिलने वाली है इसी चैनल पे। चैनल का नाम है AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग देखते हैं फाइनली ऑब्जेक्टिव सवालात को। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से 191 ऑब्जेक्टिव सवाल को कवर कर चुके हैं और वो सारा ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा आपको प्ले लिस्ट में सारा के सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव आप प्ले लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं या फिर तीनों वीडियो को एक साथ ऐड करके मैं अगले दिन अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर लाजमी करना है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 192 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे आप लोग राब्ता करके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स क्लास 10th और क्लास 12 का जो है ले सकते हैं। यहाँ से तैयारी आप लोग कर लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे एग्जाम में। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर है 950 821 47 और 60। ये नंबर पे आपको राब्ता करके नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा और कुछ फी लगेंगे, पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो भी लेना चाहते हैं इस नंबर पे राब्ता ज़रूर करें। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 192 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 192 में है परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। जवाब दिया हुआ है घर पर हुई, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ। मैं पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए 70 नंबर आपका यहां से कैसे आएगा वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, 4 ऑप्शन रहेगा और अगर आपको जवाब मालूम है डायरेक्टली कि परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई तो डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। बट इसी को फिर हम लोग 2 नंबर का बनाएंगे। अब पूछ लिए कि परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कब और कहाँ हुई, या फिर तो आपको यहाँ पे 2 नंबर डायरेक्टली बताना है कि घर पर हुई, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ, 2 नंबर का पूछे तब आपको ये बनाना है, फिर रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला हुआ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पे रहेगा घर पर हुई, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 193 में है। इसी टाइप से हर एक सवाल होने वाला है। इसी टाइप से आपको 2 नंबर और 1 नंबर वाला यानी 50 नंबर का आपको 1 नंबर का मिल जाएगा और 2 नंबर का 20 नंबर का, तो कितना हो गया 70 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म मिल रहा है। और ये आना ही है, आपको अच्छे से पढ़ना है सारा का सारा क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा 193 में है गालिब एकेडमी कहाँ है। गालिब एकेडमी जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है तो दिल्ली में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नंबर 194 परवीन शाकिर किस कॉलेज में लेक्चरर थे यानी थी। यहाँ पे क्या है ये लड़की है परवीन शाकिर, तो किस कॉलेज में जो है लेक्चरर थी तो ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है।
ये क्या है, किस में लेक्चरर थी, तो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 से लेकर क्लास 10 तक जो भी टीचर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। बट हाई लेवल यानी 11th हो गया आपका, यानी कॉलेज में हो गया या फिर यूनिवर्सिटी में हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको लेक्चरर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको लेक्चरर कहेंगे। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसका लेक्चरर, मान लीजिए उर्दू सब्जेक्ट को ये पढ़ाते हैं तो उर्दू लेक्चरर, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश लेक्चरर। यानी आप लोग समझ लीजिए कि लेक्चरर जो है हाई लेवल टीचर को क्या कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 195 में है कि हसन नईम, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है या एक्स्ट्रा में हो गया है, आपको पढ़ना क्या है, हसन नईम। तो क्या है कि हसन नईम के शेरी मजमुआ का नाम क्या है, तो हसन नईम के शेरी मजमुआ का नाम दबिस्तान है। क्या है, दबिस्तान है। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 1। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग इसको याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसको याद मेरे हिसाब से मत कीजिए। ठीक, अगला देखिएगा 196 क्वेश्चन। क्या है कि परवीन शाकिर के इंतकाल कब हुआ, तो जवाब दे रखा है 1994 ईस्वी में इंतकाल हुआ। परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा, परवीन शाकिर का इंतकाल 94 बोल रहे थे, तो 1944 में जो है परवीन शाकिर का इंतकाल हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन बनेगा इससे। अगला सवाल, सवाल नंबर 197 में कि हसन नईम, यहाँ भी या लग गया है एक्स्ट्रा के तौर पर, क्या हो जाएगा, हसन नईम का असल नाम क्या था, तो जवाब दे रखा है असल नाम सैयद जो है हुसैन था। यहाँ पे फिर ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ठीक है, हुसैन, सैयद क्या था, हुसैन था। अगला सवाल 198 में क्या है कि परवीन शाकिर के शेरी मजमुआ का नाम बताइए, तो इस शेरी मजमुआ का नाम है सदबर्ग। क्या है, सदबर्ग। उसके बाद 199 में परवीन शाकिर किस सब्जेक्ट की लेक्चरर थी, जवाब दे रखा है अंग्रेजी के लेक्चरर थे। ठीक, अंग्रेजी के, यानी अंग्रेजी के टीचर थे, अंग्रेजी पढ़ा रही थी कौन, परवीन शाकिर। उसके बाद 200 नंबर सवाल, क्या है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज के वजह से हुआ, तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से इंतकाल हुआ। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 201, जफर गोर खपोरी की पैदाइश कब हुई, तो 1953 ईस्वी में जो है पैदाइश हुई। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आपको रहेगा 1953 ईस्वी, 1956, 1957, 1958, इस टाइप से आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे 1953 ईस्वी में हुई, 1953 ईस्वी में जो है पैदाइश हुई। उसके बाद अगला देखिएगा सवाल नंबर 202 में है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो 2004 ईस्वी में लखनऊ में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे 2004 रहेगा और एक्स्ट्रा के तौर पर सब्जेक्टिव पूछे 2 नंबर वाला तो क्या रहेगा, लखनऊ में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। 203 नंबर सवाल है, जफर गोर खपोरी की पैदाइश किस रियासत में हुई, रियासत तो आपको जवाब याद रखना है, पैदाइश रियासत उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक, यानी किस जिला में हुई, तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी जिला बोल रहा हूँ, राज्य में हुई तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला देखिएगा, अगला सवाल है 204 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था, शेख सिद्दीकी खानदान से था। ध्यान रखना है आप लोगों को। सवाल नंबर 205, जफर गोर खपोरी का असल नाम क्या था, जफर गोर खपोरी का असल नाम जफरुद्दीन था। क्या था, जफरुद्दीन। उसके बाद 206 नंबर सवाल, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक कब पास किया, जवाब दे रखा है 1953 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक पास किया। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट भी कर सकते हैं इसको आप लोग। सवाल नंबर 207 में है, जफर गोर खपोरी के वालिद का नाम क्या था, जवाब दे रखा है अंसारी रहीम अली उनके वालिद का नाम था, अंसारी रहीम अली उनके वालिद का नाम था। आप लोगों को आसकत लग रहा है नोट करने में, आप लोग इसका PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए 150 रुपये फ़ी है। सवाल नंबर 208 है, दोहा की ज़ुबान की सिन्फ सुखन है, जवाब दे रखा है हिंदी ज़ुबान की सिन्फ सुखन है। सवाल नंबर 209 है, दोहे की ज़ुबान कैसी होती है, दोहे की ज़ुबान जो है सहल होती है, कैसी होती है, तो सहल होती है यानी आसान होती है। सवाल नंबर 210 है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला सवाल 211 में, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के शायर थे, यानी किस किस्म के शायर थे, तो ये शायरी के शायर थे, यानी नज्म लिखते थे ये सलाम मछली शहरी। ठीक, अगला सवाल 212 में, क्या है कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराया था, तो काफ़ी फेमस सवाल है और ये जवाब भी काफ़ी इजी है, शाहजहां ने तामीर करवाया था ताजमहल को। ठीक, अगला सवाल, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ ज़ैल में से कौन है, तो आसमान क्या है,
आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ है। सवाल नंबर 214, बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? दोनों जहां को रिज्क मिलता है। क्या मिलता है? रिज्क मिलता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सवाल इस बार आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 215 सवाल, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए आया है, अल्लाह ताला के लिए जुल जलाल आया है। ठीक, 215 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग 216 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फिर। ठीक, अब देखिए ये 216 नंबर से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये रोशनी आपका जो है किताब में क्लास 10th में 2 किताब है ना, एक कहकशां है, एक दरख्शां है और एक क्या है? रोशनी। तो रोशनी से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। 2 नंबर का भी पूछा जाता है, 1 नंबर का भी पूछा जाता है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ रोशनी का, आप लोग देखिएगा। देखिए हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो हिंदी कौमी ज़ुबान है हिंदुस्तान की। ठीक, हिंदुस्तान की कौन सी ज़ुबान जो है, यहाँ पे सवाल ठीक से एक बार देख लें, हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? तो वो हिंदुस्तान की जो है कौमी ज़ुबान हिंदी है। ठीक, अगला सवाल 217 नंबर सवाल में, तारीखी एतबार से उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 218 है, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई से है। किससे है? तो हिंद आर्याई से है। उसके बाद सवाल नंबर 219, गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? जवाब दे रखा है दिल्ली से है। उसके बाद 202 सवाल क्या है? सेकेंड हैंड किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो वैक्यूम मोहम्मद बशीर। यहाँ पे शबीर हो गया है तो यहाँ पे बशीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले बा उसके बाद शीन। ठीक, बशीर, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। उसके बाद 201, सेकेंड हैंड किस ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है? तो मलयालम ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है। कौन? तो सेकेंड हैंड। अगला सवाल 222 में क्या है कि सेकेंड हैंड का मरकज़ी किरदार कौन है? तो मरकज़ी किरदार गोपीनाथ है। कौन है? गोपीनाथ। उसके बाद 223 में क्या है? सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है? कंटर ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है। कौन? सूरज का घोड़ा। उसके बाद 214, शामिल निसाब कंटर अफसाने के का नाम क्या है? तो सूरज का घोड़ा है। सवाल नंबर 225, कंटर कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो क्या हो जाए? किसने की? तो जवाब है सैयद हैदर जाफरी। यानी ये अलग में था, उसका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन किस में किया? उर्दू में किया। तो किसने किया? तो सैयद हैदर जाफरी ने किया। सवाल नंबर 226 है, कहानी अर्जुन के मुसन्निफ, यहाँ पे मुसन्नफ़ा ने क्या हो गया है? तो मिस टाइपिंग होता है, उर्दू में काफ़ी मिस टाइपिंग हो जाता है। ठीक है, तो कहानी अर्जुन की मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। यानी लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ किसको कहते हैं? उसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। तो क्या नाम है? महाश्वेता देवी नाम है। उसके बाद 227, कहानी अर्जुन का तर्जमा किसने किया? यानी लिखा तो कोई अलग, लेकिन उसका तर्जमा फिर किसने किया? तो जवाब है शाफे कदवाई। क्या हो जाएगा? शाफी कदवाई। आइएगा अगला सवाल देखते हैं हम लोग आगे के सवाल को। और यहाँ पे 228 नंबर सवाल क्या है? अर्जुन किस ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है? तो बांग्ला ज़ुबान में लिखा गया अफसाना है अर्जुन। उसके बाद 229 सवाल क्या है कि क्योटो, यहाँ पे क्योटो हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योटो किस जुर्म में जेल ये क्वेश्चन को छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसको काट देते हैं हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखिएगा क्या है कि सवाल 230 में खाली संदूक किसकी तख्लीक है? ठीक, तो यहाँ पे जवाब देखिएगा इंदिरा गोस्वामी की तख्लीक है। यहाँ पे ये भी मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा? इंदिरा गोस्वामी की तख्लीक है खाली संदूक। उसके बाद 231 सवाल क्या है? खाली संदूक किस ज़ुबान की कहानी है? तो आसामी ज़ुबान की कहानी है खाली संदूक। 232 सवाल है, अंग्रेज़ी बाबू कैसी कहानी है? तो मैथिली कहानी है अंग्रेज़ी बाबू। सवाल नंबर 233 में है, अंग्रेज़ी बाबू किसका लिखा हुआ अफसाना है? हरि मोहन झा का लिखा हुआ अफसाना है। सवाल नंबर 234 में है, अंग्रेज़ी बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? जवाब दे रखा है मधुकांत मरकज़ी किरदार है। उसके बाद 235 में मधुकांत होली में कहाँ जा रहा है? जवाब दे रखा है अपने ससुराल जा रहा है। उसके बाद सवाल है, ज़ेरे निसाब नज़्म का उन्वान क्या है? तो दिए है। क्या है? दिए है नज़्म का उन्वान। उसके बाद सवाल नंबर 237, महाराष्ट्र के राजधानी कौन सा शहर है? तो मुंबई शहर जो है महाराष्ट्र का राजधानी। यहाँ पे दिए है तो आप लोग वो वाला लेने वाला देने वाला दिए मत समझना, यहाँ पे दिए का मतलब क्या हो जाएगा? चिराग। क्या हो जाएगा? चिराग। उसके बाद अगला सवाल है क्या है कि तर्जमे की कितनी सूरतें होती है?
ठीक। तो यहाँ पे 2 ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी काट देते हैं हम लोग। उसके बाद अगला सवाल 239 में है, नज़्म दिए के मुतरजिम कौन है, यानी उसके तर्जमा निगार कौन है। तो जवाब हो जाएगा आपका सादिक है। कौन है? सादिक। उसके बाद 240 है, नज़्म बारिश की एक सुबह के शायर कौन है। तो ये क्या हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा। क्या हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा। ध्यान रखिएगा। तो टोटल के टोटल हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर कर चुके हैं, और इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव हम लोग सवाल कवर कर चुके थे उसका प्ले लिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। आप लोग जाइए मेरे चैनल, इसी चैनल पे AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे लिखिए। उसके बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा एक जगह, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन आएगा, ठीक। उसके बाद आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप प्ले लिस्ट से जा करके इस तरह करके स्क्रॉल करके आप लोग पूरा देख सकते हैं, जो भी आप लोग क्लास 10 का देखना चाहते हैं या फिर क्लास 12 का देखना चाहते हैं। चलिए फिर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार ज़रूर फैला दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।